का धन संचय और पूत कपूत को का धन संचय। इसका मतलब क्या है? बोले पूत यदि सपूत हो, पूत यदि सपूत हो, संस्कारी हो, तो उसके लिए धन इकट्ठा करके बैंक भरने की, घर भरने की जरूरत नहीं है। अगर संस्कारी होगा तो मेहनत करके और खूब धन को इकट्ठा करेगा और फिर से घर को भर देगा। और पूत यदि कहीं कपूत निकल गया तो कितना भी घर में धन भरा हो, समय नहीं लगेगा, तुरंत धन को विनाश कर देगा। अब धुंधकारी ने क्या किया? पूरे घर का धन जो है बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया महाराज। और धन बर्बाद हो गया। 5 वेश्याओं को लेकर के आया, चोरी करने लगा, डाकू बन गया महाराज। 5 वेश्याओं को घर में रख लिया। एक दिन इन गणिकाओं ने देखा कि महाराज धुंधकारी खूब धन लेके आता है, खूब माल इकट्ठा कर रहा है घर में। तो आज 5 वेश्याओं ने एक सलाह करी कि आज रात को एक काम करते हैं कि धुंधकारी की जीवन लीला को ही समाप्त कर देते हैं और घर में जितना धन भरा रखा है सो लूट के भाग जाएंगे। और यही हुआ। रात्रि को धुंधकारी आया, वो भैया उसने भोजन किया, कल से हम कूलर की व्यवस्था करा देंगे, घबराओ मत, हम जान गए कि अब गर्मी है। प्रदीप भैया कल, हाँ आप लोगों को तो चलो शायद लगती नहीं लगती है, सबसे ज्यादा गर्मी कब लगती है? जब मेकअप चढ़ाओ। बोलो राधे राधे। हमारी माताएं बेचारी इतनी मेहनत करके आती हैं, इन्हें डर गर्मी का नहीं है। हमारी माताओं को डर गर्मी का नहीं है, डर काहे का है कि इतना कीमती पाउडर लगाया 2 मिनट में धुल जाता है महाराज। कल से आपकी व्यवस्था होगी, हैं? बढ़िया व्यवस्था करी जाएगी, एकदम जैसे आए हो वैसे ही रहोगे आरती तक। बोलो राधे राधे। हाँ ऐसे ही बैठोगे आनंद में। तो प्यारे, रात्रि में धुंधकारी को चारपाई पर जब वो लेटने गया तो इन गणिकाओं ने एक रस्सी उठाई और चारपाई से बांध के जलते हुए कोयले ताप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षुपः, जो अंगार जल रहे हैं, वो कोयला जो बन गए लकड़ी से, जो कोयला लाल लाल बन गया चूल्हे में, वो भर के लाई। अब धुंधकारी चिल्लाया, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? जैसे इसने मुंह खोला तो हाथ पैर तो बंधे ही थे, खुलते हुए जैसे ही मुंह खुला, उस मुंह के अंदर जलते हुए लाल लाल कोयले डाल दिए। तड़पते तड़पते धुंधकारी की मृत्यु हो गई और वेश्याएं धन लेकर के भाग गई। मरने के बाद धुंधकारी को प्रेत योनि मिली, प्रेत बनना पड़ा। गोकर्ण जी को जब गया तीर्थ में जाके ये पता लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी के लिए, माताजी के लिए और अपने भाई के लिए पिंडदान किया कि उनकी मुक्ति हो जाए। और पिंडदान करके जब घर में लौटे तो रात्रि के समय में धुंधकारी दिखाई दिया, बड़ा भयानक रूप में। धुंधकारी ने अपना परिचय दिया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मैंने बुरे कर्म किए तो मैं प्रेत बन गया। एक बात ध्यान रखना सभी लोग, किसी ने पूछा कि महाराज भूत भी होते हैं क्या? एक बार किसी ने प्रश्न किया, क्या भूत भी होते हैं? तो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा हाँ होते हैं। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो शंकर जी ने भूत प्रेतों की सृष्टि रची है। ब्रह्मा जी ने तो हम सबको बनाया, आप और हमको ब्रह्मा जी ने बनाया, ये भूत प्रेत शंकर जी ने बनाए। तो भूत प्रेत तो होते हैं। बोले महाराज हम कैसे माने? मैंने बेटा अभी तुमसे चिपका नहीं है, जिस दिन चिपक गया सो अकल ठिकाने आ जाएगी, समझ में आ जाएगा होते हैं कि नहीं होते हैं। बोलो राधे राधे। तो महाराज फिर भूत बनता कौन है? मैंने कहा सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई भूत है तो आदमी ही भूत है। आदमी से बड़ा कोई भूत नहीं है, वो आदमी ही भूत बनता है। संत कहते हैं हरि के भजन बिना सब भूत। भूत कौन है? जो हरि का भजन नहीं कर रहे हैं,
जो भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, जो पूजा न करें, पाठ न करें, भजन न करें, कीर्तन न करें, कथा न सुने, तो समझ लेना दिखने में आदमी लग रहा है पर है भूत ही। बोलो राधे राधे, वही भूत है। और अभी नहीं दिखे भूत, लेकिन मरने के बाद ये कन्फर्म है 100% भूत ही बनेगा। जिसने जिंदगी में कभी भजन न किया, जिसने कभी साधुओं की सेवा न करी, जिसने कभी कथा न सुनी, तो ऐसो आदमी भैया भूत बने। गोकर्ण जी ने प्रेत को शांत किया। प्रातःकाल सूर्य भगवान से निवेदन किया कि हमारी भाई की मुक्ति का उपाय बताओ। तब सूर्य भगवान ने कह दिया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैः धर्मरूपं तु विश्रुतम्। तुम्हारे भाई को यदि भागवत सप्ताह कथा सुनने को मिल जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने धुंधकारी के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। जो भी भक्त YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेशों में कथा को सुन रहे हैं, उनको भी मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, ये कथा ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है। बोलो राधे राधे। तो ग्रामीण क्षेत्र में कथा होती है तो फिर कथा का माहौल भी फिर ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही बनता है। बोलो राधे राधे। अब यहां वृंदावन वाली कथा सुनाए तो ना आपके पल्ले पड़ेगी, ना हमें आनंद आएगा। बोलो, इसलिए आपके हिसाब से कथा होनी चाहिए, जो आपको समझ आए, वो आपके हृदय में उतर जाए। कथा क्या है? कथा वो है जो हृदय में उतर जाए। कथा वो नहीं कि बड़े बड़े महाराज हमें श्लोक सुनाए फिर आपके ऊपर से निकल जाएं। बोलो राधे राधे। क्या फायदा उसका? आनंद तब है जब एक एक शब्द कानों से हम श्रवण करें और समझ में आए और हृदय में उतर जाए, तो समझना कि कथा आपको बैठ गई, आपको जम गई। नारायण। सूर्य भगवान ने कह दिया 7 दिन भागवत कथा सुनने को मिले तुम्हारे भाई को। तो गोकर्ण जी ने सुंदर भागवत कथा का आयोजन किया। कई श्रद्धालु श्रोतागण विराजमान हुए कथा में। धुंधकारी प्रेत कहां बैठे, आह्वान किया उसका कि आओ धुंधकारी भैया तुम भी कथा सुनो। तो धुंधकारी की नजर पड़ी व्यास गद्दी के सामने एक बांस गड़ा हुआ है, और ये बांस था अंदर से पोला, और 7 ग्रंथियां बांस में, 7 गांठ हैं इसमें, 7। इसी के अंदर आके बैठ गया और कथा को सुनने लगा। पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ तो पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, छठे दिन छठी, और भैया 7वें दिन के जो ही कथा का विश्राम हुआ तो पूरा बांस बीच में से फट पड़ा, और बांके बिहारी जी की कृपा से भागवत कथा श्रवण करके धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया और भगवान का पार्षद बन के प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। पार्षद बन गया भगवान का। विमान आया भगवान के धाम से। धुंधकारी को भगवान के पार्षद बोले, भैया धुंधकारी चलो भगवान के यहां, भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो। धुंधकारी जो ही विमान में बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने भगवान के सेवकों से कहा, भैया कथा तो सबने सुनी है और विमान केवल एक ही लाए हो, भाई विमान तो सबके लिए आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि भगवान भेदभाव करते हैं। भाई कथा सबने सुनी तो भाई सबके लिए विमान आए। तब भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। भेद भगवान नहीं करते, भेद आपकी और हमारी भावना में हो जाता है, इसलिए फल भी बदल जाता है। अब जैसे ध्यान से सुनना, धुंधकारी ने कथा को सुना, उसका मनन चिंतन किया तो उसकी मुक्ति हो गई।
अन्य श्रोताओं ने कथा को नहीं सुना, केवल बैठ के टाइम पास किया। जैसे अभी आपके ग्राम जजेड़ा में ये कथा चल रही है, इतने भक्त आप जितने बैठे हो, गारंटी क्या है कि सब कथा सुन रहे हैं? बोलो, है कोई गारंटी? सब कथा सुन रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। कछु तो सुन रहे हैं, खूब डूब के सुन रहे हैं, आनंद में सुन रहे हैं, और कछु लोग सोच रहे हैं कि शाम को क्या बनेगा भंडारे में। बोलो राधे राधे। शाम को क्या बनेगा भैया? आज प्रसाद ने एक बढ़िया सो मिले तो आनंद आए। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था बटी पड़ी है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। पर प्यारे, कल्याण उसी का है जिसने कथा को अपने अंदर बिठा लिया। आज पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है? कथाएं बहुत होती हैं और भीड़ भी खूब होती है कथा में, लोग तो कथा में आके बैठते हैं, पर समस्या यह है कि कथा लोगों में नहीं बैठती। केवल आपके बैठने से काम नहीं होगा, कथा को भी अपने अंदर बिठाओगे तब कल्याण होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप कथा में बैठो और कथा आप में बैठ जाए, बेड़ा पार। और रही बात विमान की, तो हम सही बताएं आपको, अभी बांके बिहारी जी विमान लेके आए और इस पंडाल के बाहर विमान खड़ा कर दें बाहर, और जैसे ही कथा की आरती हो आप सब लोगों से कहें चलो भंडारा छोड़ो, विमान में बैठो, और चलो हमारे यहां जगह खाली हो गई, आओ, तो आदमी विमान की तरफ न जाके भंडारे की तरफ दौड़ेगा। बोलो राधे राधे। भगवान साक्षात भी विमान ले आए तो कोई विमान में नहीं बैठना चाहता। हर आदमी एक ही बात कहेगा, वाह प्रभु वाह, अभी अभी तो कोरोना निकला है, ढंग से तो दुकानदारी भी सेट नहीं हुई, धंधा भी ढंग से नहीं चला, और आप विमान लेके आ गए। कोई कहेगा अभी अभी तो बेटा की शादी करी, एक नाती तो देख लेते, तब तो जाते, आप पहले ही विमान ले आए। तो भैया कोई जाने को तैयार नहीं होगा। और एक बात और निवेदन करें, पहले आप ये जान लें विमान क्या होता है। विमान माने कोई फ्लाइट नहीं है, कोई हवाई जहाज नहीं है कि आपके लिए आएगा। तो फिर विमान क्या है? व्याकरण के अनुसार कहते हैं विगतः मानः विमानः। जिस दिन भगवान की कथा सुनते सुनते हमारे मन का मान और अभिमान समाप्त हो जाता है, तो हम ही विमान बन जाते हैं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज, इनका नाम है बजरंग बली और दूसरा नाम हुआ हनुमान। हनुमान नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन से अपने मान और सम्मान का, मान अपमान का हनन कर दिया, तो ये हनुमान बन गए। ऐसे ही हमारे हृदय से भी जब कथा सुन के मान अभिमान दूर हो जाएगा तो हम ही विमान बन जाएंगे। इसके बाद महाराज गोकर्ण जी ने सबको कथा सुनाई और सबके लिए भगवान के धाम से विमान आए, तो सब विमान में बैठ के भगवान के धाम को गए।